तो मिर्जापुर के मझवा सीट से प्रत्याशी सुची स्मिता से हमारे सहयोगी आकाश दुबे ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं। सीट से जो उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई, हमारे साथ जीतने वाली प्रत्याशी सुचित्रा जी हैं। दूसरी बार उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज की है। इसके पहले 2017 में वो विधायिका रही थी। हम उनसे बात करेंगे। सुचित्रा जी, इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मैं इस जीत का पूरा श्रेय अपने पार्टी को और अपने देवतुल कार्यकर्ताओं मतदाताओं बंधुओं को दूंगी। अच्छा, जिस तरीके से बहुत कांटे की टक्कर रही, क्या लग रहा था आपको कि जीत कैसी होगी हमारी और कितने मतों से होगी, क्या सोचा था? नहीं, जीत तो होना तय था। अब कितने मतों से होगी वो अलग की विषय था और जीत निश्चित तौर पर हुई है। जी। जनता से क्या कहना चाहेंगी? जो विकास की बात थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आया है, उप मुख्यमंत्री आए, सभी लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? जनता से मैं ही कहना चाहूंगी कि क्षेत्र में और भी जो विकास कार्य हमारे अधूरे होंगे उनको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। जन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। एक महिला होने के नाते क्या देखती है महिलाओं के लिए, जैसे वहाँ उस एरिया में पढ़ने लिखने की बात हो या चिकित्सा के स्वास्थ्य की बात हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आ, मिर्ज़ापुर में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। मैं कहूँगी 2014 के बाद से अनवरत विकास कार्य होते ही आ रहे हैं। 17 से 22 तक में भी हुए, 24 में भी हो रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, पुलों को देख लिया जाए तो चाहे भटौली का पुल पूर्ण करना हो, बिलवन का पुल हो, गड़ैया नाला हो, नकहरा आगार, बहुत सारे ऐसे पुल पुलिया बने हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की जाए तो महिला डिग्री कॉलेज की भी स्थापना मोहनपुर पहाड़ी में हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय आ चुका है और हमारे पास इंडियन ऑयल का टर्मिनल आ चुका है। जो ये सारे विकास कार्य मझवा के विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहा है। और निश्चित तौर पर थोड़े से भी विधानसभा क्षेत्र में, पहाड़ी ब्लॉक में भी शिक्षा के लिए उतने संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाए, क्योंकि वो बहुत वाइड एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो उसी के मद्देनजर मैंने उस वक्त जब मैं थी 17 से 22 तक में, तो महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना तो हो गई, लेकिन 8 तक के विद्यालय तो है, लेकिन अभी 12 तक के विद्यालय वहाँ पर नहीं है, जिससे कि बच्चियों के मेरे पढ़ाई थोड़ी कहीं न कहीं डिस्टर्ब होती है। तो उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ सुचित्रा जी, जिनका कहना है कि जो क्षेत्र में विकास की गति पकड़ी है सरकार ने, उसी तरीके से आगे विकास किया जाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, उस विकास को हम आगे लेकर चलेंगे। जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और उस विश्वास में मैं पूरा खरा उतरूंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से आकाश।